नमस्कार, मैं डॉक्टर नेमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं साधारण अपवाद। साधारण अपवाद के अंतर्गत सेक्शन 76 to 106 आते हैं। यह अध्याय 4 में। पिछले वीडियो में हमने देखा था सेक्शन 86 तक। आज के वीडियो में हम देखेंगे आईपीसी की सेक्शन 87 एंड 88। सेक्शन 87 के अंतर्गत सहमति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय न हो और न ही उसकी संभावना का ज्ञान हो। अगर कोई कार्य है वो दोनों व्यक्तियों, दोनों पक्षकारों की सहमति से किया जाता है और उसमें न तो मृत्यु कारित करने की आशय हो और न ही घोर उपहति कारित करने का आशय हो, न तो आशय हो न उसका ज्ञान हो, तो वह कार्य भी कोई अपराध नहीं माना जाता। सेक्शन 87 के अनुसार कोई बात जो मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय से न की गई। सेक्शन 87 धारा की शुरुआत ही इन अपवादों के साथ में होती है कि सहमति के अंतर्गत कोई भी बातें न तो मृत्यु या न ही घोर उपहति कारित करने के आशय की गई हो और जिसके बारे में कर्ता को ये ज्ञात न हो और न ही उसका ज्ञान होना चाहिए, न ही आशय होना चाहिए, न ही ज्ञान होना चाहिए कि उससे मृत्यु या घोर उपहति कारित होना संभाव्य है। किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से जो 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सहमति देने वाला व्यक्ति है वो 18 वर्ष से अधिक का होना चाहिए। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को जिसने वह अपहानि सहन करने की चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सहमति दे दी गई हो। जो व्यक्ति सहमति देने वाला है उसकी आयु, उसकी उम्र इट शुड बी मोर देन 18 ईयर्स, 18 वर्ष से अधिक का होना चाहिए, अर्थात तो बालिग होना चाहिए और उसने अपनी सहमति चाहे अभिव्यक्त चाहे एक्सप्रेसली चाहे इम्प्लाइड विवक्षित दे रखी हो या कारित होना कर्ता द्वारा आशयित हो अथवा जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह उपयुक्त जैसे किसी व्यक्ति को जिसने उस अपहानि की जोखिम उठाने की सहमति दे दी है उस बात द्वारा कारित होनी संभव है। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति सहमति देने वाला है उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक ही होनी चाहिए और जिसको उसने सहमति दी है वह व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का न तो उसका आशय होना चाहिए न ही उसका ज्ञान होना चाहिए। अर्थात सेक्शन 87 किन मामलों में लागू होती है? सेक्शन 87 है सभी प्रकार के खेल गतिविधियों में लागू होती है। जैसे कि हम उदाहरण से देखते हैं, जैसे ए और जेड आमोदार्थ आपस में पट्टेबाजी करने को सहमत होते हैं, अर्थात पट्टेबाजी तलवारबाजी करने को दो ए और जेड आपस में सहमत होते हैं। इस सहमति किसी को अपहानि को जो ऐसी पट्टेबाजी के खेल में नियम के विरुद्ध न हो, अर्थात उन्होंने नियमों के अंतर्गत ही तलवारबाजी करने के लिए सहमत हुए हैं। ऐसे पट्टेबाजी खेल में नियम के विरुद्ध न होते हुए कारितों ने उठाने की हर एक की सहमति विकसित है। यह सहमति विवक्षित होती है, इम्प्लाइड सहमति होती है कि कोई भी नियम विरुद्ध जाकर के एक दूसरे को क्षति कारित नहीं करेगा। और उस खेल में यदि है ए यथा नियम पट्टेबाजी करते हुए जेड को उपहति कारित और उस नियमों के अंतर्गत रहते हुए वो उस तलवारबाजी के खेल में ए है वो जेड को उपहति चोट कारित कर देता है या घोर उपहति कारित कर देता है, तो यहाँ पर ए ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उसका अपराध है वह सेक्शन 87 के अंतर्गत साधारण अपवादों के अंतर्गत एक बचाव मिलेगा क्योंकि उसने सहमति दी है और उसकी उम्र 18 से अधिक है और न ही उसका आशय मृत्यु कारित करने का है, न ही उसका आशय घोर उपहति कारित करने का है, न ही उसे ज्ञान है कि इससे मृत्यु हो जाएगी या घोर उपहति कारित हो जाएगी। इस प्रकार सेक्शन 87 सभी प्रकार की खेल गतिविधियों पर लागू होती है, साथ ही अन्य गतिविधियों पर भी लागू होती है जिसके अंतर्गत मृत्यु और घोर उपहति करने के आशय न हो और जो व्यक्ति सहमति दे रहा है उसकी उम्र 18 से अधिक अर्थात तो बालिग होना चाहिए। ये होगी सेक्शन 87। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 88। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सहमति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य।
यहाँ पर सहमति तो है ही, लेकिन किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक अपने सेक्शन 52 में डेफिनेशन में देखा था, सद्भावपूर्वक किया गया जिससे मृत्यु कारित करने का आशय न हो। यहाँ पर एक शब्द जो आया है 87 और 88 में डिफरेंस वह है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए, ऊपर फ़ायदा हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, लेकिन सेक्शन 88 में यहाँ पर फ़ायदे की बात है। किसी व्यक्ति के फ़ायदे के लिए सहमति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से न की गई, किसी ऐसी अफवाह के कारण नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वह बात सद्भावपूर्वक की जाए। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक कोई कार्य करता है और जिससे उसकी मृत्यु कारित करने का आशय नहीं हो, जिसने उस अपहानि को सहन या उस अपहानि को जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त या विवक्त से सहमति दी, whether he or she has given is express or implied consent, जोखिम उठाने की अभिव्यक्त या विवक्षित सहमति दे दी हो, कारित हो या कारित करने कर्ता का आशय हो या कारित करने होने की संभावना कर्ता को ज्ञात हो। उसको ध्यान है कि इससे अपहानि तो होगी, लेकिन उसके आशय मृत्यु कारित करने का आशय नहीं होना चाहिए और उस व्यक्ति के फायदे के लिए होना चाहिए। अर्थात सभी प्रकार के यहाँ पर डॉक्टरों को बचाव दिया गया कि वह जब भी पेशेंट के ऑपरेशन करते हैं तो उसके फ़ायदे के लिए होता है और सद्भावपूर्वक होता है, और उसमें डॉक्टर का मृत्यु कारित करने का भी आशय नहीं होता है। इस प्रकार सेक्शन 87 और 88 के अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार सहमति से किए गए कार्य भी साधारण अपवादों के अंतर्गत आते हैं।